गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल का हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था, उसमें हमें नंबर लाइन पर जो नंबर्स रिप्रेजेंट करने थे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थे। यहाँ पर नंबर लाइंस पे जो नंबर रिप्रेजेंट करने हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। हमने बताया था, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसे नंबर लाइन। इसके कोई साइज नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब कोई एक जीरो पॉइंट लेंगे। आप देखते होंगे कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में जीरो यहाँ पर लिया था। यहाँ पर इसलिए ले रहे थे कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जगह चाहिए थी। सारे नंबर्स पॉजिटिव थे, इसलिए हमें पॉजिटिव साइड में जगह चाहिए थी, तो हम वहां पे रिप्रेजेंट करते। अब यहाँ पर क्या है, इन सारे क्वेश्चंस में ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हमें नेगेटिव साइड में जगह चाहिए। इधर चाहिए नहीं, तो इधर हम ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। इधर आप पॉजिटिव साइड लिख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइड है ये। अब क्या है कि सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इसे तीन पार्ट में, जैसे 1/3 है तो तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। 3 इक्वल पार्ट, 1 2 3। ठीक, अब 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3, तो 1 यहाँ पर 1, ये सब बराबर है। भले हमने छोटा बड़ा कर दिया हो, लेकिन सब इक्वल पार्ट करना है। बिना स्केल के हो नहीं पाता है, आप आराम से स्केल से करिएगा। मैं स्केल लेकर बार बार करूंगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये है आपका 1/3। अब नेगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। देखिए, तीन पार्ट था, तीन में से एक। ठीक, आप देखिए और क्वेश्चन देखते जाइएगा तो फिर से आपको क्लियर होता जाएगा। अगर आपने थोड़ा आपको कम समझ में आएगा तो पिछली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। -3/4। अब यहाँ पे भी हम जीरो यहीं कहीं ले लेंगे, हमें नेगेटिव डायरेक्शन में सारा वर्क करना है, तो हम पहले 4 पार्ट ले लेंगे। 1 2 इक्वल पार्ट, 3 4, 4 पार्ट। अब 3 आउट ऑफ 4, 1 2 3, इसका मतलब हमारा ये वाला पॉइंट आपका होगा ना। तो ये वाला पॉइंट 3 -3/4, माइनस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, फिर जीरो कहीं पे ले लिया, और जीरो लेने के बाद हम क्या करेंगे, 1 और 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 2/3, 1 भी है उसके आगे 2/3, यानी कि हम पहले 1 जाएंगे फिर 2। यहाँ पे हम लगभग 2 पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि 1 के बाद का भी काम है। तो 1 तो पहले था, अब 2/3, तो 1 और 2 के बीच में हम 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। अब 3 में से 2, देखिए 2 आउट ऑफ 3, तो 1 2 3 पूरा है, तो 2 इसमें से, 1 2, इसमें इसे उल्टा चलते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये 2/3। और 1 भी है, क्योंकि 1 के बाद है 1, तो और इसमें ऐड करना था, तो 1 होल्स 2/3 नेगेटिव डायरेक्शन में। फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ वाले में क्या करना है, 0 पॉइंट पहले कहीं ले लेना है, फिर 3 है। अच्छा, 3 के बाद 1/7 है, तो इसका मतलब हम लगभग 4 पॉइंट पहले इसमें लिख लें। 1 2 3, यहाँ पर 4, तो 4 पॉइंट हो गया। 3 तक तो करना नहीं है कुछ, ये देखिए 3 है पूरा, तो 3 हमने यहाँ पर कर लिया। अब 3 के बाद 3 और 4 के बीच में 1/7 आपको करना है। तो 1/7 करने के लिए पहले तो हमें 7 पार्ट में इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 7 इक्वल पार्ट में हम इसे डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 7 में से सिर्फ 1, यानी कि 1 आउट ऑफ 7, तो ये होगा आपका, ये वाला पॉइंट 1/7 होगा। 3 के बाद है तो 3 भी कर लीजिए, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव भी लगा लीजिए, तो -3 होल्स 1/7 ये वाला पॉइंट आपका होगा। अब क्वेश्चन नंबर
ये 4 हो गया। अब इसमें 6 भी है, नहीं 5 भी है, तो 5 क्वेश्चन आपका है -4 होल्स 3/5, और 6 क्वेश्चन है आपका -2 होल्स 5/6, और 7th वाला है आपका -3, और 8th वाला है आपका -2 होल्स 7/8। ये सब भी माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा था, चलिए अब दिख गया। ये 4 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद नहीं दिखा था क्या, तो देख लीजिए फिर से कि पहले हमने ये क्या था, 3 + 1/7 था ये पूरा, तो 3 तक हम यहाँ गए, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था 3, ये 1, ये 2 और ये 3। अब 3 और 4 के बीच में काम करना था, तो 7 पार्ट में हमने 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसमें से 1 पार्ट, तो 1 तुरंत यहाँ पर आ गया, तो 1/7, और 3 के बाद था, तो इसलिए 3 होल्स 1/7, और नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव। चलिए, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, कोई एक भी आपको समझ में आता है तो सारे समझ में आ रहे हैं। 0 कहीं पर ले लिया गया। अब 4 है, 4 होल्स 3/5 नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में सारा वर्क करना है। तो 4 होल्स 3/5, तो यानी 4 के बाद तक हमें जाना है, तो 4 पहले ले लेंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद तक जाना है तो हम 5 तक आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पर आप 5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0। अब ये सब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे नेगेटिव ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। सब में आप लगा सकते हैं नेगेटिव। अब क्या करना है कि 4 के बाद 3/5, इसे 5 इक्वल पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट में हो गया, 3 आउट ऑफ 5, 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3/5, 4 होल्स 3/5, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक। ये वाला पॉइंट आपका मिल गया। 6 वाला देख लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ किया, कहीं पे 0 मान लिया, -2 है, -2 होल्स 5/6, इसका मतलब ये 3 पॉइंट हम अगर यहाँ पर ले लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 2 के बाद की कहानी है, 2 तक तो हम यहाँ पर आ गए। अब 5/6, और 2 और 3 के बीच में क्या है, 5/6, तो पहले 6 पार्ट में करेंगे, डिनोमिनेटर वाला जो होता है उस उतना पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 5, तो 5 पार्ट यहाँ पर है, ये वाला, तो 5/6, और क्या है -2, -2 होल्स 5/6 आपका ये वाला पार्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। 0 कोई पॉइंट है, -3, 3 पॉइंट, 1 2 3, ये क्या है आपका -3, फ्रैक्शन है ही नहीं, रेशनल नंबर नहीं है, आप आराम से इसे लिख देंगे, ये है -3, ये आपको रिप्रेजेंट करना था। फिर लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में है -2 होल्स 7/8, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 -2 पहले पहुंचिए -2 तक, -1 -2, सॉरी -1 -2 तक पहुंच गए, उसके आगे तक हमें पहुंचना है, तो एक पार्ट और ले लीजिए, इक्वल पार्ट, यहाँ -3। अब -2 और -3 के बीच में हमें 7/8 करना है, तो जो डिनोमिनेटर होता है उतना पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से 7 आउट ऑफ 8, तो ये वाला पॉइंट आपका होना चाहिए ना, होगा 7/8, और -2 भी है, तो -2 होल्स 7/8, -2 होल्स 7/8। देखिए 1 2 3 पोजीशन तक हम गए, क्योंकि 2 तो था ही, तो 2 पोजीशन तक आए फिर, लेकिन 2 के बाद 7/8 है, तो 7/8 के लिए हम 3 पोजीशन तक, 3rd पोजीशन तक आएंगे,
अब 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है। 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसमें से 7 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए, तो 7/8 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, -2 होल्स 7/8 आपका रिप्रेजेंट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स है। अब यहाँ पे क्या है कि -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल, जब माइनस है तो ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कोई 0 अगर हम लेते हैं तो 0 के लेफ्ट साइड में तो होगा। -3/5 माइनस है, चाहे नंबर जो भी हो, तो ये 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा, तो ये क्या है आपका, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ये नेगेटिव जब लगा है तो ये राइट साइड में जा ही नहीं सकता, ये तो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल अपोजिट साइड में रहेगा, एक है पॉजिटिव नंबर और एक है नेगेटिव नंबर, तो ये 0 के अपोजिट साइड में रहेगा। अब ये नेगेटिव नंबर है तो ये इधर कहीं पे रिप्रेजेंट होगा, और ये पॉजिटिव नंबर है 1/3, तो ये इधर कहीं पे रिप्रेजेंट होगा। वही पूछ रहा है, द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो 0 नंबर लाइन के अपोजिट साइड्स में दोनों होंगे, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। फिर द रेशनल नंबर -18/13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो -18/-13 ये लेफ्ट साइड में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है। जब दोनों में माइनस होता है तो क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, तो ये फाइनली कितना बचेगा, सिर्फ 18/13 ही तो बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों है, तो सिर्फ 18/13 जब बचा तो ये एक पॉजिटिव नंबर बन गया। अब जब पॉजिटिव नंबर बन गया तो ये राइट साइड में ही तो लाई करेगा, लेफ्ट साइड में नहीं जा सकता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आपका ये एक्सरसाइज 1 भी फिनिश हो गया।